दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना होगा और आपको a b c तीनों वैल्यू निकालने हैं। तो पहले दिए हुए इक्वेशन को आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। आपका इक्वेशन क्या है देखो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो a b c ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? स्टेप 1 में आपको ढूंढना है a, फिर b ढूंढना है, a की वैल्यू ढूंढो, फिर b ढूंढना है, विथ साइन ढूंढना है गाइस, याद रखो, c की वैल्यू ढूंढो। ठीक है, तो x a क्या रहता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, 3 टर्म है इसमें, तो जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a होता है। तो ऊपर अगर आप x स्क्वायर देखो तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वहां पे तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब 1, क्योंकि 1 हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहता है। तो ax स्क्वायर नीचे है, ये देखो यहाँ पे ax स्क्वायर और ऊपर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आएगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम a लेते हैं हमेशा। अब आपको b लेना है, b यानी x का कोएफिशिएंट है, ऊपर देखो 7x, तो b का कोएफिशिएंट आपका क्या है, 7। c लेना है आपको, c यानी ऐसा कांस्टेंट है जो x का वेरिएबल, जो उसका कोई वेरिएबल नहीं होता उसके बाजू में, जो अलग से एक कांस्टेंट होता है। तो c क्या है यहाँ पे, 12। ठीक है, पहली स्टेप है आपकी एबीसी फाइंड आउट करो। तो एबीसी कैसे फाइंड आउट करना है, दिए हुए इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो और इसमें a, उसमें b और c, ये तीनों आपको ढूंढने हैं एबीसी। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे जाते हैं अब। स्टेप 2 में तुमने जो एबीसी ढूंढा उससे काम है हमको, और इस मेथड का नाम मैं तुमको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करने के लिए मेथड यूज होती है। इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मतलब जो तुम्हारा जो इक्वेशन है उसमें जो मिडल टर्म है उसको तुमको स्प्लिट करना है। तो उसको स्प्लिट करना है मतलब क्या, तो जो तुमको इक्वेशन दिया हुआ है उसमें देखो बीच में का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 7x 12, तो 7x जो बीच में की टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। इसीलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो बीच में की टर्म तोड़ना है, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे तोड़ना है वो तरीके से हम स्टेप वाइज सीखेंगे। पहले आप ए बी सी को ढूंढना है आपको, स्टेप 1 में आसान है। और याद रखे स्टेप 1 2 3 आपको, स्टेप 1 2 3 जब आप ढूंढोगे तो ए बी सी ढूंढने के बाद हम स्टेप 2 पे जाएंगे। एबीसी ढूंढते टाइम उसको विथ साइन लेना है। हाँ, जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x रहता तो मैं बी की वैल्यू -7 लेता। तो हमेशा एबीसी की वैल्यू आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और एबीसी जब ढूंढोगे तो एबीसी विथ साइन लेना है। ठीक है, अब स्टेप 2 में ए इंटू सी, जो तुमने एबीसी ढूंढे उसका काम है अपने को, तो ए इंटू सी मल्टीप्लाई करना है और नीचे बी को अलग से लिखना है। बी को अलग से लिखो और ए इंटू सी करके लिखो। तो ए इंटू सी क्या आता है बताओ, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है 12, तो 1 इंटू सी 1 इंटू 12 12, और बी को अलग से लिखो 7, तो बी को मैंने अलग से लिखा 7। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने, ये मेन स्टेप है, मेन स्टेप। सेकेंड स्टेप में ए इंटू से किया आपने और बी किया, तो ये ए इंटू से मल्टीप्लीकेशन से आई। अब इधर दिमाग लगाओ, ध्यान दो और मेरे को बताओ आंसर इसका। मल्टीप्लाई, मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, ए इंटू सी मल्टीप्लाई, और बी जो सिंगल आपने लिखा वहां पे लिखो एड, एडिशन। आपको अब ऐसे दो नंबर ढूंढना है, ध्यान से समझो मेरा क्वेश्चन। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन एसी आता हो, यानी 12 आता हो, और जिसका एडिशन 7 आता हो। मेन चीज यही थी, पहले एबीसी ढूंढो, फिर ए इंटू सी करो जो कि 12 आया, और फिर बी 7। और अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 आता हो और एडिशन 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आता है? 6 इंटू 2 12, बट 6 प्लस 2 या 6 माइनस 2 7 नहीं आ रहा। 12 वन जा 12, बट एडिशन 13 या तो 11 आएगा, सब्ट्रैक्शन भी किया तो 4 इंटू 3, करेक्ट। तो जो दो नंबर आपने ढूंढे हैं वो 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4,
4 इंटू 3 कितना होता है 12, और इसकी एडिशन आती है 7। ये जो मेन चीज थी हमारी वो थी ढूंढना दो नंबर। कौन से दो नंबर? जिसका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी आता हो और एडिशन b आता हो। तो अब आपने ढूंढ लिया 4 इंटू 3 12 और 4 प्लस 3 7। अब मेन चीज ये थी, ये नंबर ढूंढना ही इंपॉर्टेंट काम है। क्यों ढूंढते हैं हम ये नंबर? क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब है जो मिडल टर्म हमने ढूंढी थी उसको स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म हमारी थी 7x, तो वो जो 7x थी उसको ही हमको तोड़ना था। काय में तोड़ना था? ये दो नंबर में। देखो जो दो नंबर आप ढूंढते हैं ना उसका काम यहाँ पे। 7x न लिखते हुए 7x के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 3x। कहां से लिखा मैंने 4x और 3x? कहां से लाए? तो ऊपर के स्टेप्स। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, जो कि तोड़ा 4x और 3x में। यही इसलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और लास्ट में लिखो जैसे के वैसे 12। तो मैंने क्या किया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 7x को गायब किया और लिखा 4x प्लस 3x। 4x प्लस 3x कहाँ से लाए? तो पहले वो इक्वेशन को, दिए हुए क्वेश्चन को एबीसी निकाला। एबीसी निकालने के बाद ए इंटू सी, ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका मल्टीप्लिकेशन ए सी आता और एडिशन बी आता, और अब रिप्लेस किया। अब स्टेप 3 में आपको 4 टर्म मिलेंगी, तो आपको कॉमन निकालते जाना है। इन दोनों से कॉमन निकालो और फिर इन दोनों से कॉमन निकालो। तो एक्स स्क्वायर और 4x में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर और 4x में से कॉमन निकलता है x, और ब्रैकेट में क्या रहता है आपका? एक्स स्क्वायर में से x गया, x बचता है, तो इधर से बचता है 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और 4x में से कॉमन निकलता है x, ब्रैकेट में बचता है x प्लस 4, और 3x प्लस 12 में से कॉमन निकलता है 3, और ब्रैकेट में फिर से बचता है x प्लस 4। वैसे ये जो पहले ब्रैकेट में बचता है ना x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में भी वही बचेगा। अगर तुम दिमाग से देखोगे तो वही बचता है हमेशा। और अब इन दोनों में से कॉमन निकलना है अपने को x प्लस 4। x प्लस 4 दोनों में से कॉमन निकला और बच गया x प्लस 3। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टर गिराना। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर गिराना, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको, और इसको ये रूट भी बोल सकते हैं। ये एक रूट है, ये एक रूट है। तो हमको यहाँ तक ये स्टेप में आए हम। इसके बाद अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में 0 आ रहा है तो इसका मतलब स्टेप 4 में तुम लिखो आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक तो ये 0 होगा, या तो x प्लस 3 0 होगा। दोनों में से एक टर्म 0 है, तभी तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आया। तो x प्लस 4 0 है या तो x प्लस 3 0 है। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 4 ये साइड चले जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी -4, या तो x की वैल्यू आएगी -3। तो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -3, ये है तुम्हारे जीरोज, जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या इक्वेशन बोलो। ठीक है, कैसे निकाले हमने ये, कैसे किया, क्या स्टेप्स है, आपको स्टेप्स अच्छे से समझे। स्टेप ऐसे थे, दिए हुए क्वेश्चन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने कंपेयर किया, उसमें से एबीसी निकाला, फिर a इंटू सी किया और b अलग से रखा। ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसका मल्टीप्लिकेशन ac आता हो, और b को अलग से रखा 7, तो ऐसे वही दो नंबर का एडिशन 7 आना चाहिए, यानी b आना चाहिए। वो दोनों को स्प्लिट किया मिडल टर्म से, और फिर फैक्टर गिराए, कॉमन निकाला, और फिर x की इंडिविजुअल वैल्यू निकाली। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आपका राइट है या रॉन्ग है आप क्विकली चेक कर सकते हो, और आपने चेक करना भी चाहिए। कैसे करना है हमको ये चेक? तो हम चेकिंग इसकी ऐसे करते हैं, क्या करना है, जो आपकी x की वैल्यू आई, पहले आई x की वैल्यू -4 और फिर आई -3, तो जो आपकी अलग अलग वैल्यू आई वो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालो। तो x अगर मैं -4 डालू दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x स्क्वायर मतलब मेरा हो जाएगा -4 डाला मैंने x के जगह पे, -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4, 7 इंटू -4 प्लस 12। तो -4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 7 इंटू -4 -28, और आखिरी के +12।
तो 16 माइनस 28, 16 प्लस 12 कर लो पहले 28, एंड 28 माइनस 28 0। तो देखो x की वैल्यू जो आपने वैल्यू निकाली ना, जब आप वो इक्वेशन में डालते हो तो आंसर 0 आता है। तो आपका जो आया हुआ आंसर है वो राइट है। अब आपका आंसर चेक भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू -3, तो -3 डाल के अगर मैंने देखा तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, x के जगह पे मैंने -3 डाला, -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 7 इंटू -3 प्लस आखिरी में 12 वैसे के वैसे रखो। तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, 7 इंटू -3 -21 और प्लस 12, 9 माइनस 21 -12 प्लस 12 0, ये भी आ गया 0। तो आपके जो दो आंसर आए हैं -4 और -3 वो राइट है, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में डालूं तो आंसर 0 आता है। उतनी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो ये बात। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने पॉसिबल रूट्स है, तो कुछ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए मैं कुछ लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, वो ध्यान से समझो। जितनी पॉलिनोमियल्स डिग्री, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री रहेंगी उतने ही रूट रहेंगे। पॉलिनोमियल डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। क्या मीनिंग है इसका, ध्यान से समझो। क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, उसकी डिग्री 2 है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है ना गाइस, हाईएस्ट फॉरएवर ऑफ वेरिएबल। तो इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे बच्चों, रूट्स भी 2 रहेंगी। क्यूबिक जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 3 है, तो उसके जब आप रूट निकालने जाओगे ना, रूट यानी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की जिसको अपन इक्वेशन में डाले तो आंसर 0 आएगा, वो भी 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि डिग्री 3 रूट्स 3। क्वाड्रेट बाय क्वाड्रेटिक जो है उसकी डिग्री 4, ध्यान से सुनो और लिखो और समझो। बाय क्वाड्रेटिक जो है उसकी डिग्री अगर 4 है तो उसके रूट्स भी 4 आएंगे। और रूट्स यानी क्या, तो ऐसी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कि जो वो इक्वेशन में आप डाल के आपको आंसर 0 मिलेगा। क्या आपको क्लियरिटी आई इन थॉट्स दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर इज कितने रूट्स आएंगे। तो क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आने हैं, जो आपके आ गए -4 और -3। क्यों ये 2 आंसर आए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसलिए रूट भी 2 है। क्या आपको ये बात समझी। और इसके साथ ही साथ मैं और एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर आप स्कूल में देखो तो हम एक चीज पढ़ा के उसका एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ट्यूशन में मैं 3-4 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके फिर कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके लूंगा। यू जस्ट बी रेडी, बिकॉज जो मैंने क्वेश्चन सीट और ये बनाए हैं शीट्स, जो मैंने एक्स्ट्रा वर्कशीट बनाया है, वो चारों बुक को कंसिडर किए हैं और वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको क्लास शुरू होने के बाद उसकी जेरोक्स कॉपी मिलेगी, या कैसे ना कैसे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो अब ध्यान से सुनो, मैं और एक इसमें कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। ये जो आपने रूट निकाले -4 और -3, इसी को निकालने की और एक मेथड है और एक फॉर्मूला है, ठीक है। मेथड और फॉर्मूला याद कर लो, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के टाइम पे ये यूज होती है फॉर्मूला। उसके अंदर डायरेक्ट आपको रूट्स की वैल्यू मिलती है और रूट्स का फॉर्मूला ये है, पहले फॉर्मूला याद कर लो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस a, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac। और ये जो आपकी पहली स्टेप है ना, यहाँ पे जो आपने एबीसी लाया है वैसे ही एबीसी लाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो उसको, और ए बी सी इसकी वैल्यू ढूंढना है आपको, राइट। आपने ढूंढ ली एबीसी की वैल्यू, अब यही आपके फॉर्मूले में डालो। तो -b मतलब पहले देखो मैं क्या करूंगा,
माइनस बी, मतलब माइनस बी क्या है मेरे पास 7, वही वैल्यू यूज करना है मेरे को, ये जो यहाँ पे मैंने निकाले वो वाले, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कौन सी साइन है, इसका क्या मतलब है वो समझाता हूँ मैं तुमको, वो सबसे आखिरी में खोलना है, वो हुकुम का एक का है जो एंड में ओपन करना है तुम लोगों को, ठीक है। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी क्या है तुम्हारा 7 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7 का स्क्वायर आएगा 49, ठीक है, -4 इंटू ए कितना है तुम्हारे पास 1, देखो मैं वही की वैल्यू डाल रहा हूँ, और सी कितना है तुम्हारे पास, क्या है सी की वैल्यू तुम्हारे, तो 12, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, तो ट्वाइस से मतलब 2 इंटू ए 1, 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। आगे जा रहा हूं मैं, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 में से 4 इंटू 1 4, 4 12 48, तो 49 माइनस 48 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2। अब इधर अगर मैं देखूं -7 प्लस माइनस क्या है मैं आखिरी में बताऊंगा, वो आखिरी में ही हाथ लगाना है इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 है और स्क्वायर रूट भी 1 है। तो यहाँ पे जो देखो -7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, जब आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तब आपको प्लस माइनस को यूज करना है, और प्लस माइनस का यूज क्या है, तो एक बार प्लस लेना है इसी इक्वेशन को और एक बार माइनस लेना है। तो एक बार अगर मैं प्लस लू, देखो -7 प्लस 1 अपॉन 2, या तो आपके जो रूट्स रहेंगे एक तो ये है, या तो दूसरा रूट है आपका -7, एक बार आपने +7 लिया, +1 लिया था ना यहाँ पे, देखो +1, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1, एक बार +1 एक बार -1 लेना, 2। अब -7 प्लस 1 -6, -6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3, या तो और -7 -1 -8, -8 डिवाइडेड बाय 2 -4। तो आपका रूट इस मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर या फॉर्मूला या शॉर्टकट मेथड बोलो इसको, तो आपका आंसर है -3 या -4, और आप अगर इधर चेक करोगे तो इधर भी आपका आंसर -3 और -4 ही आया हुआ है, राइट, ये देखो। तो दोनों मेथड से आपका आंसर राइट आया, सेम आया। तो ये है रूट्स, इस मेथड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, और ये मेथड कब यूज करनी है, तो अगर आपको स्पेसिफाई किया गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो डायरेक्टली ये मेथड यूज करो, और कभी कभी मेथड स्पेसिफाई न करते हुए वो बोलेंगे शॉर्टकट, कभी कभी ना एक आधी बार स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही आता है पर वो थोड़ा सा हार्ड आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 या 4√2, तो उसके कॉमन आपके ऐसे निकलते नहीं है नंबर, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वाले इजीली नहीं निकलते, तो उस टाइम ये मेथड यूज करो, इससे रूट निकाल लो और फिर उसको आप लॉजिकली यूज कर सकते हो। एक बार आप रूट ढूंढ लेना इस मेथड से और फिर इधर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये मेथड आपको 1 मार्क के लिए अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तब यूज करो, शॉर्टकट में सिर्फ चेक करना है रूट तब यूज करो, पहले मेथड से आंसर इस मेथड में चेक करना है तो चेक करो, ये मेथड आपको सॉल्व नहीं करते आ रही है तो फिर ये मेथड का यूज करो, बहुत जगह इस मेथड का यूज होता है। ओके गाइस, नाउ start writing. If you haven't written, just write, and if you have done writing then message me in a chat that you have done writing so that I can proceed. किस किसने लिख लिया है? 3 और 4 क्यों बोले अपने, अच्छा अच्छा हाँ पहले बोल रहे थे आप, ओके ओके, लिख के हो गया आपका बच्चों, वेरी गुड। सो नाउ आई एम गिविंग यू 4-5 क्वेश्चंस हियर, you have to do splitting the middle term, also रूट भी निकालना है और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी करनी है, ठीक है। और मैं इसी बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि कैसे अगर आपको कुछ डाउट आया तो आप यहाँ क्या देख सकोगे, और जो जिसको नहीं समझा या नहीं आया वो क्विकली क्विकली मुझे पिंग करके पूछ सकता है कि सर मुझे नहीं समझा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक जाओ एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन, 4x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि 4x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर
-5x -1, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन t² -4t + 3। और तुमको कोई तीसरी चौथी बुक, सर हम कोई बुक खरीदी करें क्या मैथ्स की, ऑनलाइन ये बुक मिल रही है, आरडी शर्मा ले क्या, कौन सी बुक, सर इसके नोट्स मिल रहे हैं इधर उधर के, कुछ भी नहीं लेना है। कोई नोट्स कलेक्ट मत करो, कुछ मत कलेक्ट करो। अभी बस मेरे लेक्चर अटेंड करो, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उतना अटेंड करो। आरडी शर्मा तुम्हारे पास अभी नहीं है तो भी चलेगा, कुछ मत करो, सिर्फ मेरे लेक्चर अटेंड करो और जो मैं बोलूंगा उतना करो। क्योंकि जो तुम्हारा करिकुलम है, जो तुम्हारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो चारों पांचों बुक है, एग्जाम्पलर है, सीबीएसई की वेबसाइट है, सीबीएसई का करिकुलम, लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस सब A to Z में कवर कराने वाला। बोथ फॉर मैथ्स एंड साइंस, यू डोंट नीड टू चेक एनी एक्स्ट्रा बुक। जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस वैसे करो। सॉल्व करो और इसके आंसर्स दो मुझे।